चलो किसी एक उदाहरण को देखते हैं जहां हम परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का योग ज्ञात करेंगे तथा यह भी याद करते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने इसके प्रथम n पदों के योग का सूत्र यानी कि फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर इसे हमने Sn से लिखा था और Sn बराबर था a गुणे 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस r। तो Sn बराबर था a गुणे ब्रैकेट में 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस r, जहां पर a प्रथम पद था यानी कि फर्स्ट टर्म था तथा r सार्व अनुपात अर्थात कॉमन रेशियो था और n थी पदों की संख्या अर्थात जितने पदों को हम जोड़ रहे हैं उनकी संख्या है n। आओ इसका प्रयोग इस लिखे हुए परिमित गुणोत्तर श्रेणी के लिए यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए करते हैं। चलिए बताइए, यहां पर लिखी हुई श्रेणी जिसे हमने सिग्मा नोटेशन से लिखा है, इसमें प्रथम पद क्या है तथा सार्वानुपात क्या है और पदों की संख्या n क्या है। यहां पर वैसे आप में से कुछ लोग इस श्रेणी का निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करके इन्हें ज्ञात भी कर लेंगे, लेकिन चलो और बेहतर समझ के लिए इसका हम प्रसार कर लेते हैं। तो इस सिग्मा नोटेशन से लिखी हुई श्रेणी का प्रसार करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यह बराबर होगा, जब हम k का मान 0 रखते हैं तो यहां होगा 2 गुणे 3 की घात 0, 3 की घात 0 1 है तो जो कि हमें 2 मिलेगा, प्लस k का मान 1 रखा हमने तो 2 गुणे 3 की घात 1, k का मान 2 रखा तो 2 गुणे 3 की घात 2, k का मान 3 रखा तो 2 गुणे 3 की घात 3, और इस प्रकार से यह योग चलता जाएगा जब तक कि हम k का मान 99 ना रख लें। तो जब हम k का मान 99 रखते हैं तो हमें मिलता है, अंतिम पद हमें मिलता है 2 गुणे 3 की घात 99। इसका योग हमें ज्ञात करना है। तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है और यदि मैं आपसे पूछूं इस गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, तो हमने शुरुआत कहां से की है, हमने शुरुआत 2 से की है, 2 से हमने शुरुआत की है तो ये 2 हमारा प्रथम पद है। तो यहां पर जो 2 लिखा है यह है हमारा प्रथम पद, तो यह प्रथम पद है, प्रथम पद a है तथा यहां पर r क्या है अर्थात कॉमन रेशियो क्या है, तो यहां पर प्रत्येक क्रमागत पद के लिए जब हम k को 1 बढ़ाते हैं तो पिछले पद में एक निश्चित संख्या 3 का गुणा हो जाता है, इसलिए कॉमन रेशियो r बराबर 3 है। तो यहां 3 जो है वह कॉमन रेशियो है। अब यहां पर n क्या होगा अर्थात पदों की संख्या क्या होगी, तो जब इसका हम प्रसार कर रहे हैं तो प्रसार करने पर हम 3 की घात 99 तक जा रहे हैं। तो हो सकता है एक बार आपको लगे कि पदों की संख्या यहां 99 है क्योंकि यहां पर हम 3 की घात 99 तक जा रहे हैं प्रसार करते समय, लेकिन यहां पर यदि आप ध्यान दें हमने k बराबर 0 से शुरुआत की, तो k बराबर 0 से शुरुआत की तथा k बराबर 99 तक गए, इसलिए कुल पदों की संख्या यहां पर 100 है। इसको समझते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने k बराबर 0 रखा तो हमें पहला पद मिला 2 गुणे 3 की घात 0 जो कि था 2, k बराबर 1 रखने पर हमें दूसरा पद मिल रहा है 2 गुणे 3 की घात 1, और k बराबर 2 रखने पर हमें तीसरा पद मिल रहा है 2 गुणे 3 की घात 2, तो यह तीसरा पद है जब हम k का मान 2 रख रहे हैं। इस प्रकार जब हम k का मान 99 रखेंगे तो हमें 100वां पद मिलेगा जो होगा 2 गुणे 3 की घात 99, तो यह जो अंतिम पद है यह 100वां पद है। अतः यहां हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या यहां पर 100 के बराबर है, इसलिए n जो है वह 100 के बराबर है। तो वास्तव में यह योग ज्ञात करने के लिए अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमें s सब 100 ज्ञात करना है। तो s सब 100 यहां पर क्या होगा, इस श्रेणी के लिए यहां पर s सब 100 क्या होगा, तो यहां है प्रथम पद 2, तो 2 गुणे सार्वानुपात यानी कि कॉमन रेशियो है 3, तो 1 माइनस 3 की घात कुल पदों की संख्या है 100, तो 1 माइनस 3 की घात 100 बटे 1 माइनस 3। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह बराबर मिलेगा 2 गुणे 1 माइनस 3 की घात 100 बटे 1 माइनस 3 होगा -2 के बराबर। यहां पर 2 2 से कट जाएगा और माइनस का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जब माइनस का गुणा ऊपर हो जाएगा तो यह बराबर मिलेगा 3 की घात 100 माइनस 1। इस प्रकार हमने दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कर लिया है, अर्थात यह योग ज्ञात कर लिया है।